नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेजी टॉक्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक भारत की ऐसी कम्युनिटी के बारे में बात करने जाने वाले हैं जो कम्युनिटी जानी जाती ही है धंधा के लिए। वहां पे बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे को पेरेंट्स जॉब्स के बारे में नहीं बताते, उनको जॉब्स की तैयारी नहीं कराते, उनको बताते हैं कैसे पैसा कमाएं, कैसे पैसा बचाएं, कैसे पैसा इन्वेस्ट करें। मतलब कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है भारत की जो कि मेनली धंधे पे फोकस करती है। अडानी, अंबानी, ऐसे ऐसे बड़े आदमी इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये कम्युनिटी कौन सी दोस्तों? बनिया कम्युनिटी। हमने बहुत सी वीडियोस में बहुत से अपनी कम्युनिटी, मारवाड़ी के बारे में बात की, गुजराती के बारे में बात की। आज हम बात करने वाले हैं बनिया कम्युनिटीज के बारे में। बनिया कम्युनिटी, चलिए पहले बनिया होते कैसे हैं आपको पहले कहानी के माध्यम बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि ऐसे क्या 5 रीजंस हैं। कितने? 5 बताऊंगा आपको मैं कि बनिया किस तरह से काम करते हैं, बनिया किस तरह सोचते हैं कि बनिया एक धंधा खड़ा कर लेते हैं, नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाले बनते हैं। चलिए पहले स्टोरी, पंचतंत्र की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक सेठ रहता था और बनिया था। तो बनिया सेठ ने देखा कि उसकी गाय क्या हो रही, गाय उसकी मरने वाली है, गाय उसकी बहुत सुस्त हो चुकी थी। तो वो पहुंचा इसके पास, बनिया के पास। बोला बनिया को, बनिया में तुम मेरी गाय खरीद लो और तुमको मैं 1,000 में अपनी गाय दे दूंगा मैं। पर बनिया तो दिमाग का चालू था। उसने कि सेठ जी मेरे पास 1,000 तो नहीं, मेरे पास अभी 500 रुपए हैं, आपको देना तो दे दीजिए या रहने दीजिए, कोई बात नहीं। सेठ नाराज हो चला कि उस सेठ को पैसा उचित नहीं लगा। जब वापस गया, जब देखा कि गाय मर चुकी है, तो उसने फिर जाकर वापस बोला बनिया से, ठीक है बनिया तुम मेरे से 500 रुपए गाय ले लो। उसने 500 गाय ले ली और बनिया सेठ जो था पैसा लेकर के गांव से कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। जब कुछ दिनों बाद वापस जब सेठ वापस आया, उसने देखा कि बनिया की दुकान और बढ़ चुकी है। तो उसने जाके सेठ जाकर बनिया से मिला। तो बनिया बहुत खुश था। बनिया बोले और बताइए कैसे हैं। तो सेठ ने पूछा कि आप, तुम्हारी दुकान तो बहुत बढ़ चुकी है, बहुत तुम तरक्की कर चुके हो। तो बनिया कहता कि सब आपकी ही देन है, सब आपका ही देन, सबका आपका दिया हुआ है। उसने पूछा कैसे? मैंने तो तुमको अपनी मरी गाय दी थी। उसने बोला कि आपने मुझे मरी गाय दी थी, पर मैंने उस गाय के लिए मैंने लॉटरी लगाई, उसमें करीब बहुत लोगों ने उसमें पैसा दिया, मैं उस लॉटरी से 10,000 कमाया। 10,000 कमाया और उसने, ठीक है 10,000 कमाया तो सही, मगर जो विजेता था उसको मैंने दिया क्या? तो उसने बोला कि विजेता को मैंने बोल दिया कि किसी वजह से मेरी गाय मर चुकी है। तो मैंने उस विजेता का उसका टिकट का पैसा वापस किया और साथ में 1 रुपया और दिया, वो गाय का पैसा, मतलब उसको 11 रुपए दिया। 10 रुपए उसने दिया, मैंने 11 रुपए दिया। तो सोचिए बनिया ने 500-600 रुपए लगा करके कैसे 10,000 का माल लिया। तो ये होता है बनिया का दिमाग। मतलब कि बनिया एक एरोप्लेन से लेकर के एक हवाई जहाज से लेकर जीरा तक हर कुछ बेच सकता है। ऐसी बनिया की ताकत होती है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि ऐसे क्या 5 रीजंस है, ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जिसके थ्रू बनिया कमाते हैं, जिसके थ्रू बनिया आपका दिमाग चलता है। पहला रीजन, बनिया अकाउंटिंग के पक्के होते हैं। आप देखते हो कि बहुत, आप सबने मूवी देखी होगी, बहुत से मूवियों में जो जो दुकानदार होते हैं वो लोग ऐसे रेड वाली डायरीज रखते हैं, रेड डायरीज, जो कि इसको चौपड़ी कहते हैं, हिंदी में चौपड़ी कहते हैं। बनिया आज भी उस डायरी बैठे पड़े हैं। बनिया दिवाली पे, हर फंक्शंस पे, हर पर्व पे उसकी पूजा करते हैं। मतलब कि बनिया आज भी हिसाब के इतने पक्के बनिया कहते हैं कि पैसा को मैनेज करने से अच्छा पैसा को पहले मेजर तो करो कि पैसा कितना है, पैसा कहां जा रहा है। मतलब कि पैसा का अकाउंटिंग करो। पैसा को बचाना सही है, पैसा को खर्च करना भी ठीक है, मगर पैसा को उचित जगह पे खर्च करें ताकि पैसा का आपको मेजरमेंट रहे। अब ये नहीं कि हर 10 रुपए के लिए, अब चाय पीने का 10 रुपए का हिसाब, 10 रुपए का हिसाब रखने लगे, नहीं। एक बड़े बड़े हिसाबों का तो हिसाब रखना चाहिए। मान लो घर में कुछ हिसाब 8-10 हजार रुपए कहीं खर्च हो रहा है, 15-20 खर्च हो रहा है, तो आप उसका हिसाब रख सकते हैं। तो बनिया क्या कहते हैं, बनिया का क्या सोच होता है कि पहले पैसे को मेजर तो करें, फिर जाकर पैसे को मैनेज करेंगे। मीन्स बनिया अकाउंटिंग ऑफ मनी पे बहुत ध्यान देते हैं। पहले पैसा को देखते हैं पैसा कितना है, फिर पैसे को उस तरह से खर्च करते हैं। उस तरह बनिया चलता है। चलिए, ये पहला रीजन था। दूसरा दिमाग है, बनिया जीन्स से ही बनिया होते हैं। जीन्स मतलब कि जैसे हमारी जीन्स, हमारी आप सबकी जीन्स है, सबको कुछ ना कुछ जीन्स से मिलता है। सब आप समझते हैं जीन्स से, किसी को आंख मिला, किसी को नजर, किसी को मतलब शकल मिली, किसी को हाइट मिली, हर चीज जीन्स से मिलता है। बनिया को जीन्स से दिमाग मिलता है। किस चीज का? बनियागिरी का, बनिया बनने का, बनिया वाला काम करने का, धंधा खोलने का। मतलब कि
बनिया जीन्स से ही क्या है, बनिया मतलब एक बनिया ही है, ठीक है, मतलब वो दिमागदार बिजनेसमैन है। और देखिए बनिया का मतलब होता क्या है, अगर देखिए बनिया एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है अकाउंटिंग, कॉमर्स, कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स मतलब धंधा वंधा ये सब चीज उसमें बिलोंग करता है, ठीक है। ये दूसरी चीज थी। थर्ड चीज, बनिया एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। अब ये क्या होता है, किसी बुरे काल में अपॉर्चुनिटी ढूंढना क्या कहलाता है, बनिया कहलाता है। वो बनिया करते हैं, जैसे कि अगर आपने सुना होगा राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, इंडिया के वॉरेन बफेट कहलाते हैं वो। उन्होंने कोविड टाइम में, अब कोविड टाइम सबके लिए क्या था, सब कोविड टाइम में भाई कोविड ना हो जाए, हम मत कुछ, हमें कुछ हो ना जाए, हम सब घर में बैठे थे। मगर उस टाइम पे राकेश झुनझुनवाला उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी एयरलाइंस, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी एयरलाइन ठप हो गई थी, कोई ट्रैवलिंग कर ही नहीं रहा था, सारी एयरलाइन ठप हो गई थी, सब मतलब कर्ज डालने लगे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सी फ्लाइट्स खरीद ली, क्या खरीद ली, बहुत सी प्लेन्स खरीद ली, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ आज नहीं तो कल, कुछ दिनों बाद ये चीज खत्म हो जाएगा, ये कोविड टाइम खत्म हो जाएगा, लोग वापस घर से बाहर निकल के वापस लोग घूमेंगे, लोग वापस घर से बाहर निकलेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी एयरलाइंस खरीद ली, बहुत सारी एयरलाइंस क्या किया, उन्होंने खरीद ली। अब खरीदने का क्या हुआ, अब खरीदने के बाद उन्होंने उस एयरलाइंस का नाम क्या रखा, आकाश एयरलाइंस उन्होंने नाम रखा। अब उस टाइम तो उन्होंने सस्ते में खरीद लिया, क्योंकि उस टाइम में बहुत लोग क्या कर रहे थे, बहुत बेचने लगे, क्योंकि पैसा तो था नहीं, बिक्री होते नहीं थी, मतलब और टिकट्स बिकते थे नहीं, लोग ट्रैवलिंग करते नहीं थे, तो उससे उनको बहुत घाटा लोगों को हो रहा था। तो उस टाइम पे इन्होंने बहुत सारी एरोप्लेन उन्होंने बाई कर ली। और जब कोविड टाइम खत्म, जब घूमना शुरू किए, जब वापस सब चीज नॉर्मल होने लगी, उस टाइम पे किंगफिशर जैसे इन सब बड़ी बड़ी कंपनी से भी ये आगे बढ़े, बहुत कम टाइम में $1 बिलियन की एडवर्सिटी बन गए। तो देखा आपने किस प्रकार उन्होंने एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढी। बहुत से लोग एडवर्सिटी में, बहुत से लोग प्रॉब्लम से आते हैं, क्या करते हैं भाई, छुप जाते हैं, बच जाते हैं, सोचते हैं कि प्रॉब्लम खत्म होगी फिर हम निकलेंगे बाहर। मगर वो बहुत ऐसे कम इंसान होते जो कि प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। कोई दिक्कत आई है, कुछ उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक टाइम के लिए वो दिक्कत है, वो एक टाइम बाद हमेशा वो खत्म होने वाली है। तो उसमें क्या करते हैं, वो एडवर्सिटीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो थर्ड पॉइंट था। चौथा पॉइंट, बनिया कहते हैं साथ रहिए साथ कमाइए, साथ रहिए साथ कमाइए। आज के टाइम में जैसे लोग क्या कहते हैं, लोग आजकल बहुत न्यूक्लियर फैमिली बनने की कोशिश करते हैं, माँ बाप दो तीन बेटे और पेरेंट्स, बस 6-7 लोगों की फैमिली बहुत सीमित हो चुकी है। लोग इसमें बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, मगर ये गलत है। आप सोचे, देखेंगे बनिया कहते हैं कि जितना हम साथ रहेंगे उतना हम साथ कमाएंगे। बनिया कहते हैं कि कभी चेक किया हो, जो बनिया कहीं दिमाग कहीं धंधा खोलते हैं, तो धीरे धीरे अपने घर के लोगों को, अपने मामा चाचा भाई बहन सबको लाके बसा देते हैं वहां पे, अपने उस एरिया में सेम धंधा करवा देते हैं। तो बनिया कहते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है वही हमारा नेटवर्क है, और अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आपका नेटवर्थ भी अच्छा होगा। क्या, अगर आपका नेटवर्क अच्छा है आपका नेटवर्थ अच्छा होगा। तो बनिया कहते हैं कि साथ रहिए, जब साथ रहेंगे कोई दिक्कत आएगी, कोई समस्या आएगी, तो सब साथ रह करके क्या कर लेंगे, उसको ओवरकम करके भाई क्या करेंगे, कमाएंगे, सब कमाएंगे और सब बढ़ेंगे। तो बनिया कहते हैं खुद कमाइए, दूसरों को भी मदद कीजिए कमाने में। और इसलिए कहते हैं ना, आपने सबने सुना होगा, अगर आपको तेज चलना है तो कैसे चले, अकेले चले, मगर आपको दूर तक चलना है तो साथ चलें। मतलब कि अगर बहुत जल्दी कोई डिस्टेंस कवर करना है तो आप अकेले चल खत्म कर सकते हैं, मगर अगर आपको बहुत दूर तक जाना है किसी चीज में तो आप इसमें साथ चलिए, बहुत दूर तक पहुंचेंगे। मतलब कि बनिया कैसे सोचता है, बनिया का क्या होता है, बनिया कहता है कि मैं आज का नहीं सोचता, मैं कल का नहीं सोचता, मैं बहुत दूर का सोचता हूं। मगर हम क्या करते हैं, हम आज का सोचकर हम सोचते हैं कि आज पैसा कमाया है, क्या पता कल जीवन मिले ना मिले, हम आज का करके आज ही खत्म कर देते हैं। मगर बनिया बहुत दूर का सोचते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट,
बनिया कहते हैं पैसा बचाइए पैसा कमाइए। दो तरीका है, या पैसा कमा ले सब सोचते हैं, क्या सोचते हैं, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, जो कमाया उसमें से जो खर्च किया फिर जो बचा वो सेविंग कहलाता है। मगर बनिया कैसे सोचता है, कमाया सेविंग किया जो बचा फिर उसको खर्च करते हैं। तो ये क्या है, बनिया का माइंडसेट है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इन 5 पॉइंट्स अपने को ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार एक इंसान धंधा स्टार्ट कर सकता है, किस प्रकार हम बनिया की तरह सोच सकते हैं, एक नौकरी करने वाला नहीं नौकरी देने वाला बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया किस प्रकार बनिया का माइंडसेट क्या होता है, क्या कैसे, और आपसे हम ऐसे ही वीडियोस में और मिलते रहेंगे। हमारे वीडियोस दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल से ऐसे बने रहने के लिए और दोस्तों ऐसे डिफरेंट कम्युनिटीज के बारे में सीखने के लिए, बहुत से इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए हमसे बने रहे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।